इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भार, सुकृत मेघ बरसहि सुख बार। भुवन चारि 10 4 14 भुवन, तीन लोग सुकृत मेघ बरसहि सुख बार। कहीं न जाई कछु नगर विभूति। कहीं न जाई कछु नगर विभूति। जनु वेतनीय विरंजी कर तूती। जनु वेतनिया विरंजी कर तूती। जनु वेतनिया विरंजी कर तूती। जब से प्रभु व्याह करके भैया लोगों के साथ श्री अवध आए, नित्य नवीन आनंद। नित्य नवीन आनंद श्री अवध में। 14 भुवन, 3 लोग, लेकिन कैसे? रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद कहूं। सत्य पर चलते रहने से परमात्मा प्रत्यक्ष कृपा दृष्टि वर्षा कर और रिद्धि सिद्धि रूपी सुख संपत्ति की नदियां स्वतः हमारी ओर दौड़ती रहती है, जो श्री अवध में हुआ। सुख संपदा रूपी नदियां रिद्धि सिद्धि स्वरूपा धारण करके और अयोध्या रूपी समुद्र में उतर रही। मानो भगवान ब्रह्मा कितनी कृतिशेष है। सब प्रकार महाराज गदगद हैं, माताएं गदगद हैं, प्रजा आनंद में है। कहते नहीं बनता है, इतना अपार आनंद है। नित्य नव मंगल मोद बधाए। जीवन को प्रतिदिन उत्सव में रखिए, तिनकहु सदा उत्साह। जीवन को उत्सव में रखिए, उदासीन होकर न रहिए, प्रसन्न रहिए। हाँ। उत्सव मनाने का बहाना तलाशिए। आज किस बात का उत्सव है? अत एकादशी का उत्सव है। आज 4 दिन बाद, अरे आज पूर्णिमासी का उत्सव है। हाँ, आनंद करो। काल रात्रि है, महानिशा पूजा होगी, आनंद होगा। जीवन उत्सव में रहेगा तो आप हर घड़ी प्रसन्न रहेंगे। जो सर्वकाल प्रसन्न रहता है ना, वो भगवान की भक्ति ऐसे ही करता रहता है, प्रसन्न रहता है। प्रसन्नता सहज बनी रहे, इसके लिए जीवन में कोई रुग्णता न आवे,
जबरन प्रसन्नता न ला दी जाए, जबरन प्रसन्न होने का प्रयास न किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि कर्म अति ही व्यवस्थित चले। कर्म अति व्यवस्थित चलेगा तो ये दुर्घटना नहीं घटेगी, जबरन प्रसन्नता ला देनी पड़ेगी। नहीं, नगर के सभी लोग प्रसन्न हैं। सचिवों के द्वारा, गुप्तचरों के द्वारा प्रजा के भाव को पाकर महाराज आह्लाद में, भाव में, स्नेह में, आनंद में निमग्न रहने लगे। सब प्रकार से सुख जीवन में उतर जाए तो कभी कभी मन को दुख स्वीकार करने की भी तैयारी रखनी चाहिए। सब हमारे पास ही नहीं रहेगा ना, सब थोड़ा थोड़ा सबके पास जाएगा। कभी हमारे पास भी वो आएगा। महाराज ने निर्णय लिया, सचिवों से पूछकर, मंत्रीगणों से चर्चा करके, आप सबकी राय हो तो राम जी को युवराज पद पर अभिषेक कर दे। देर न हो, राय तो हो गई। गुरुदेव भगवान के सिर चरणों में पधारे। चक्रवर्ती जी ने चरणों में दंडवत किया और सिर चरणों में अपने भाव रखे। गुरु जी ने कहा, राजन, जिससे विमुख होकर जीव को पश्चाताप होता है, जिसके भजन बिना जीव के चित्त की ताप नहीं समाप्त होती, वही जगदीश आपके पुत्र होके आ गए हैं, आपके भाव के प्रेम के अनुगामी हैं। अस्तु, क्या मुहूर्त, क्या विचार, बेग विलंबन करिय नृप साजिय सुदिन सुमंगल तब जब राम हो जुब। राजन, सुंदर दिन, सुंदर मुहूर्त, उत्तम अवसर तभी जब राम जी युवराज पद पर बैठ जाएं। मुहूर्त क्या देखा ना? देखिए, जीना हमारे आपके हाथ में है, जाना हमारे आपके हाथ में नहीं। हाँ, सुदिन सुमंगल तब जब राम हो जुब। जब राम जी युवराज पद पर बैठ जाएं, वही दिन सुंदर दिन है, वही क्षण सुंदर क्षण है। राम जी कब बैठेंगे? राम जी, जीना अपने हाथ में दिखता है, जाना अपने पास में नहीं। कलकत्ता में आ रहे थे, खबर आई, हमारे मित्र थे 46 साल के, गोरखपुर में हो रहे नहीं, कल ही बताया आपने, 46 ईयर मार्क, बड़े अच्छे थे। गोरखपुर की कथा उनकी संकल्पित थी। जिंदगी हमारे पास है, जाने की तिथि हमारे आपके पास नहीं है। इसलिए जीवन में कभी उत्पात न करें। कई लोगों को मैं जानता हूं, व्यवस्था ऐसे है कि खबर आती जाती रहती है, हम आपको ठीक कर देंगे। अरे रहबा तब न कल सवेरे ठीक करवा, किसी को ठीक मत करिए, सब ठीक है। जीवन में कभी ये वाक्य आए नहीं, हम आपको ठीक कर देंगे। न जाने कौन किसको ठीक करेगा। किसी को ठीक न करिएगा, क्योंकि समय का क्या भरोसा। सुनाया था आपको, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ये साथ देती नहीं है किसी का। गुरुदेव ने जैसे आज्ञा दे दी, महाराज गए, रचना बनाए, सबको खबर दे दी, नगर में श्रृंगार होने लगा। राम जी का अभिषेक होगा कल, सूर्य भगवान की उपस्थिति में जैसे अरुणोदय होगा, भगवान अभिषेक, राम जी अभिषेक स्वीकार करेंगे।
युवराज पद पर बैठेंगे राम जी, मित्र लोग राम जी के पास, अरे आनंद महोत्सव, क्या बधाई है, तांता लग गया था। परंतु भगवान सोचने लगे ये कैसे होगा। उपजे एक संग सब भाई भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। चारों भाई साथ जन्मे, खेले कूदे पढ़े बढ़े, और सबको छोड़कर मेरा अभिषेक होगा, ऐसा कैसे होगा। नहीं 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 नहीं, कदापि नहीं होगा। दुख कोई बांटे चाहे न बांटे हो, सुख को बांट कर लेना चाहिए। हमारे पास सुख है तो हम सुख को बांट लें। थोड़ा आप भी लो भैया, थोड़ा आप भी लीजिए, थोड़ा आप भी लीजिए। सुख बांटने से जीवन में, हृदय में आनंद की वृद्धि हो जाती है साहब। सुख बांट लो। ये बात और है, बांटने पर भी सुख यदि प्रारब्ध में नहीं है ना, तो सुलभ होना संभव नहीं है। अपने संतोष के लिए सुख बांट देना चाहिए। थोड़ा आप भी लीजिए। भगवान के भाव को देवताओं ने समझा, सरस्वती जी को प्रेरित किया कि प्रभु की आज्ञा भई है, आप जाकर अवध में ऐसा उत्पात मचाइए कि भगवान अभिषेक स्वीकार न करते हुए वन की ओर चले जाएं। सरस्वती जी ने पहले डांटा। अवध में देख रहे हो क्या उत्सव है उत्साह का। उत्तम नहीं, उचित नहीं, व्यवहार मर्यादित नहीं है। देवताओं ने कहा हम लोग दिन रात असुरों से मार खा रहे हैं, ये मर्यादित उचित है क्या? नहीं ना। तो आप अन्यथा न माने, अन्यथा न सोचें। भगवान वन की ओर जाएंगे, लीला चरित्र करेंगे, सुख दुख से परे हैं राम जी। आपके इस तपश्चर्या को, व्यवहार को कभी लोग जब रचना बनाएंगे तो आपकी कीर्ति बढ़ेगी। भविष्य का विचार करके मां सरस्वती विघ्नेश्वरी स्वरूप में आई। दासी कैकेयी अम्बा की मंदमती मंथरा उसकी मति को पलटकर विघ्नेश्वरी प्रस्थान कर गई। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।